बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम आए हमारे बाप की दुआ करना इसके बारे में सुनेंगे। और जब तुम दुआ करते हो तो गैर कौमों के लोगों की मानद बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा गोई से हमारी सुनी जाएगी। याद करें कि जब खुदावंद यीशु बाज़ औक़ात अकेले दुआ करने के लिए जाते थे और सारी रात दुआ में गुजारते थे, इस तरह यह वाज़ेह है कि खुदावंद यीशु मसीह दुआ के तवील और मुखलस औक़ात के हक में है, क्योंकि उसने हमें सिखाने के लिए अपनी मिसाल दी है। खुदावंद यीशु मसीह गैर कौमों पर सही तनकीद करते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के सारी रात दुआ करने और गैर कौमों के बक बक करने में बहुत वाज़ेह फर्क है। गैर कौमों की दुआ पर इस तनकीद के बाद खुदावंद यीशु मसीह हमें आए हमारे बाप की दुआ हमारी जाती दुआ के नमूने के तौर पर देते हैं। आए हमारे बाप की दुआ खुदा बाप के साथ गहरे जाती अंदाज में मुखातब होने से शुरू होती है। यानी खुदा सिर्फ एक ताकतवर कायनाती वजूद नहीं है, वो जाती और खानदानी है। वो हमारा बाप है। और खुदावंद यीशु मसीह इस दुआ को जारी रखते हुए हमें अपने बाप की पाकीज़गी का ऐलान करते हुए उसकी इज्जत करने की हदायत करते हैं। खुदा और खुदा ही वो मुकद्दस जात है जिससे जिंदगी का तमाम तकद्दस फूटता और हमें हासिल होता है। जैसा कि हम बाप की पाकीज़गी को तस्लीम करते हैं, हमें उसे बादशाह के तौर पर भी तस्लीम करना चाहिए और अपनी जिंदगियों और दुनिया के लिए उसकी बादशाही की तलाश करनी चाहिए। यह तब ही पूरा होता है जब उसकी कामिल मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। यह कामिल दुआ इस बात को तस्लीम करते हुए इख्तिताम पजीर होती है कि खुदा हमारी रोजमर्रा की तमाम जरूरियात का जरिया है, बाशमूल हमारे गुनाहों की मुआफी और हमें तमाम बुराइयों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कमालियत की इस दुआ के मुकम्मल होने पर खुदावंद यीशु मसीह हमें एक सियाको सबाक फराहम करते हैं जिसमें ये और हर दुआ मांगनी चाहिए। वो कहते हैं, अगर तुम लोगों को उनकी खताओं को मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें मुआफ कर देगा, लेकिन अगर तुम लोगों को मुआफ नहीं करते तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारी खताओं को मुआफ नहीं करेगा। यह दुआ सिर्फ उस सूरत में मुयस्सर होगी जब हम उसे इजाजत दें कि वो हमें बदले और हमें आसमानी बाप की तरह बनाए। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुआफी की दुआ मुयस्सर हो तो हमें वही जिंदगी गुजारनी चाहिए जिसके लिए हम ये दुआ करते हैं। हमें दूसरों को भी मुआफ करना चाहिए ताकि खुदा बाप हमें मुआफ करे। आज आए हमारे बाप की इस कामिल दुआ पर गौर करें। एक आजमाइश यह है कि हम इस दुआ से इतने मानूस हो सकते हैं कि हम इसके हकीकी मानी से रूशनास नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम महसूस करेंगे कि हम इस दुआ को उन गैर कौमों के लोगों की तरह पढ़ते हैं जो महज बक बक करते हैं। लेकिन अगर हम आजी और खुलूस के साथ इस दुआ के हर लफ्ज को समझें तो हम यकीन कर सकते हैं कि हमारी दुआ हमारे खुदावंद की दुआ जैसी हो जाएगी। मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ लोयोला इस दुआ के हर लफ्ज पर बहुत आहिस्ता आहिस्ता से गौर करने की हिदायत करता है। एक वक्त में सिर्फ एक लफ्ज। आज आहिस्ता आहिस्ता इस दुआ के एक एक लफ्ज को बोलने की कोशिश करें
और बक बक करने की बजाय आसमानी बाप के साथ मुस्तनिद तरीके से दुआ करने की आदत डालें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।